नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप्लाई कर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी टेक्निकल फील्ड के बारे में, जिससे रिलेटेड हमारे यहाँ नई वैकेंसी आई हुई है और वो वैकेंसी ऑयल इंडिया लिमिटेड में आई हुई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फॉर्म को हम लोग कैसे भर सकते हैं और कौन कौन भर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को हर बार की तरह अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में हमें टाइप करना है इंडिया ऑयल लिमिटेड। हमारे में ओपन होगी एडवर्टाइजमेंट लिस्ट। एडवर्टाइजमेंट लिस्ट ओपन करते ही हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। उस टैब में हम लोग को नीचे स्क्रॉल करना है एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास एक रेड कलर का लिंक ऑप्शन आ रहा होगा, तो उस लिंक पे हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास एक न्यू टैब खुल जाएगा और यहाँ पे टू रजिस्टर, ऑलरेडी रजिस्टर, टू लॉगिन, टू रीड एडवर्टाइजमेंट, ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। तो अगर रजिस्टर कर चुके हैं पहले से तो आप सीधा लॉगिन पे जा सकते हैं। करते ही हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा लॉगिन का। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो रजिस्टर्ड हेयर करके ऑप्शन आ रहा होगा, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास एक फिर से नया टैब खुलेगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे कि पोस्ट के बारे में पहले दिया गया है, तो यहाँ पे सभी सीनियर ऑफिसर्स की पोस्ट है। अब आपकी कौन सी फील्ड है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। हम लोग ने यहाँ मैकेनिकल चूज़ करी हुई है और पोस्ट कोड वो अपने हिसाब से ये ले लेगा। बाकी अपना आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना है और मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोग जल्दी से भर दिएगा। मैं भी जल्दी से भर लेता हूँ। के बाद आपके पास नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिसमें जनरेट ओटीपी लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक कैप्चा ऑथेंटिकेशन ओपन हो जाएगा, उस पर आपको कैप्चा भरना है और सबमिट कर देना है। तो उसमें आपको फिर ओटीपी रिसीव्ड का एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस पर आपको ओके कर देना है। आप अपने मेल में चेक करके आप उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर देगा और उसके बाद फिर वैलिडेट ओटीपी प्रेस कर देना है हमें। दोस्तों यहाँ डिक्लेरेशन एक नीचे आएगा, डिक्लेरेशन के पास जाके आपको आई एग्री कर देना है और उसके बाद फिर आपको फिर से कैप्चा भरना है। कैप्चा भर के फिर उसके बाद हम लोग को री-वेरीफाई जो है उस पर क्लिक करना है। वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, फिर से एक बार री-वेरीफाई करके एक बार नीचे फिर से आपने जो भरा है वो आपके सामने आ जाएगा। और साइड में दिया गया यहाँ पे चेक बॉक्स जो है उनको आपको 1 बाय 1 आपको जो है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कर दीजिएगा। इसमें आई एग्री करते ही हमारे पास एक अलर्ट वाला पॉपअप मैसेज आएगा, इसमें ओके कर देंगे हम लोग। दोस्तों ओके करते ही आपके पास आ जाएगा कि आप जो है रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुके हैं। आपके पास एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर भी आ जाएगा, उस पॉपअप को आप क्लोज़ कर देना है। करते ही आपके पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म का आ जाएगा। तो राइट साइड पे आपके पास अपर में गो टू एप्लीकेशन का एक आइकन आ रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही हमारे पास एक नई स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पोस्ट नंबर, पोस्ट कोड, कैंडिडेट के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, मदर नेम, कास्ट, सब कास्ट, ये सब आपको भर देना है। तो जल्दी से इसको मैं भर लेता हूँ। दोस्तों नीचे कुछ एडिशनल जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल डिटेल्स ये सब पूछा रहेगा, आप लोग को अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप लोग येस कर दिएगा। बाकी नीचे डिसेबिलिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप लोग डिसेबल हैं या फिर आपके पास दिव्यांग का कोई प्रमाण है तो आप लोग उसमें भी येस करिएगा, अदरवाइज़ आप लोग नो करके चलते रहेंगे। बाकी उसके आगे एक सर्विसमैन का भी पूछा रहेगा, तो उसमें भी आप लोग अगर रह चुके हैं तो येस कर दिएगा, बाकी हम लोग नो ही फिल करेंगे। एम्प्लॉय डिटेल्स के बारे में पूछा रहेगा, वो आप लोग भर दिएगा। उसके बाद एक नीचे पर्सनल डिटेल का कॉलम आएगा, पर्सनल डिटेल में आप उनकी डेट ऑफ बर्थ भर दिएगा और उसके जस्ट बाद आपके जो है सिटी प्रेफरेंस आएगी। तो जिस भी सिटी के आसपास आप लोग रहते हैं उस हिसाब से प्रेफरेंस रख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में जो है आराम मिले। सिटी प्रेफरेंस भरते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन डिटेल्स वाला ऐप खुल जाएगा। उसमें हम लोग को सबसे पहले अपना एड्रेस भर देना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे, एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद इसको भी सबमिट करके आपका सेव एंड नेक्स्ट करके आपके पास क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले टैब में आ जाएंगे, जिसमें कि आपके पास जो 10th और 12th की डिटेल्स है वो मांगी जा रही हैं। तो आप लोग इसको भी अपने हिसाब से जल्दी भर देगा, मैं भी भर देता हूँ। भरते ही उसके बाद हमारे पास नीचे ग्रेजुएशन का भी आएगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन तो करी होगी तो जो भी है आपने जिस यहाँ से करी है वो सारी डिटेल्स आप भर दिएगा। एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अगर आपने कोई मास्टर्स डिग्री या कर रखी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आप इस कॉलम को हटा भी सकते हैं। इसको भरते ही आपके पास नीचे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको सेव और नेक्स्ट करके बढ़ा सकते हैं आगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही हमारे पास डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का जो है नया टैब खुल जाएगा। तो उसमें सारे हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो,
इससे सिग्नेचर चाहिए होंगे आपके, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा और एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आप लोग इसमें 1 बाय 1 अपलोड कर दिएगा। और इसकी क्या डायमेंशन रहेगी फ़ोटोज़ और सिग्नेचर की, ये भी हम अभी देखते हैं आगे। तो चलिए हम 1 बाय 1 भरते हैं। जैसे कि फ़ोटो में हमें यहाँ पे चाहिए होगा कि फ़ोटो जो है आपका बैकग्राउंड जो है फ़ोटो का वो वाइट होना चाहिए और जो फ़ोटो का जो साइज़ है वो मिनिमम 100 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। और जो उसका फॉर्मेट है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी ये सारे यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, तो आप इसके हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा। अपने सिग्नेचर में भी यहाँ पे हमें 80 KB मैक्स तक चाहिए होगी, उससे ज़्यादा 80 KB मिनिमम चाहिए होगी और 150 KB मैक्स चाहिए होगी। फॉर्मेट वही JPEG और JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई होगा। आप लोग जल्दी से यहाँ अपलोड कर दी, मैं भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। तो 1 बाय 1 हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करते ही यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेंट है उसके पास फ़ीस जो है उसकी 0 लग रही है उसकी कैटेगरी के हिसाब से। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी फ़ीस लग रही है आपके पास पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन में सारे चेकबॉक्स आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी कैप्चा दिया है उस कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। सबमिट करने से पहले एक बार अगर आपको लगता है कि आपने कहीं कुछ गलत भर दिया है या फिर सही भी लगता है कि सब सही भरा है, फिर भी आप लोग एक बार प्रीव्यू वाला ऑप्शन ज़रूर एक बार चेक करें। तो प्रीव्यू करके एक बार सही चेक कर लीजिए, कोई अगर गलती आपने भर दिया हो तो उसके बाद आप लोग सबमिट का ऑप्शन चूज़ करें। चूज़ करते ही आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर गया है और इसको आप लोग यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रीच करूँगा, आपकी सॉल्यूशन निकालूंगा आपका। और बाकी अगर आपको कोई और फॉर्म अगर भरना समझ नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसमें भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू।